कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। ये आखिरी वाली हदीस बहुत भयानक हदीस है, राज खोलने वाली हदीस है। दूध का दूध, पानी का पानी। इस हदीस से बहुत सारी बातें मालूम होंगी। एक बात ये भी मालूम होंगी, इधर देखिए, कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे। 73 में 73 क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे। ये बात भी आपको इस हदीस में उजागर होगी, मालूम होगी। पहले हदीस सुनिए, इजाजत है तो मैं सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बस 10 मिनट की बात है। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मयस्नउ ज़ालिक व इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला सनतैनि व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। तकरीर करते वक्त जब कोई कलम चलाता है तो आदमी डर जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टेक हो गया। इसलिए तकरीर करते वक्त न तो कलम स्टेज पर चलना चाहिए, न तो मोबाइल चमकना चाहिए। इनकी चमक मेरे तकरीर की चमक को खत्म करेगी और इनकी तहरीर मेरी तकरीर को खत्म करेगी। इजाजत दीजिए। तो बस हदीस तो सुना चुका हूं, इधर देखिए, ये बड़ी मशहूर हदीस है, सूरज से ज्यादा मशहूर है, लेकिन आप लोगों ने शायद एक टुकड़ा सुना है। आज मैंने पूरी हदीस सुना दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर इस हदीस को अगर लोग पहले से पूरे तौर पर सुने होते या याद रखते, हमारे उलमा ने बयान किया है लेकिन लोगों ने भुला दिया है। मैंने भी बयान किया है लेकिन लोगों ने भुला दिया है। चूंकि मुसलमान गाना तो याद रखता है मगर हदीस भूल जाता है। इधर देखिए, ये हदीस बहुत मशहूर है लेकिन आधी हदीस सबको याद है। अगर पूरी याद होती तो दूध का दूध, पानी का पानी। मुसलमान हमेशा चौकन्ना रहता, होशियार रहता। आज मुसलमानों पर जो बलाएं आई है, मुसीबतें आई है, वो मुसीबतें नहीं आती लेकिन मुसीबतें इसलिए आई, इधर देखिए, कि हमने हदीस रसूल को भुला दिया है। अब मतलब सुनिए, मतलब ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर ना करे, मतलब सुने, फिर से सुने। ये हदीस कहाँ है? बोलो, बुखारी में भी है ये हदीस, और भी सिहाह सित्ता में, अबू दाऊद शरीफ में भी है, और बड़ी मशहूर है। इतनी शोहरत याफ्ता हदीस है कि हवाला की कोई जरूरत नहीं है। वैसे हवाला ढूंढने के लिए बुखारी और मिशकात शरीफ बहुत है। मिशकात शरीफ तो हर किताब में, हर घर में मौजूद है। मिशकात शरीफ सफा नंबर 30 पर ये हदीस है। चूंकि ये हदीस सबको याद है मगर आधी याद है, आज मैंने पूरी पेश कर दिया है ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए। इजाजत है तो अब मतलब सुनिए, मतलब सुनिए, ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, उम्मत पर वो जमाना
जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा, जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत भी उनसे दोस्ती की वजह से उसी की नकल करेगी। मां के साथ बदफेली करेंगे, मां के साथ बदफेली करेंगे। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, इनकी दोस्ती होगी, इनका रिश्ता होगा। मुसलमानों में 72 फिरके जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका रिश्ता होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जलजला आए, लाख मिसाइल बरसे, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, पत्ती पत्ती फूल फूल। ये लड़का कहां जा रहा है? ए बेटा, बाबू इस्तिंजा करने असली 2 मिनट बैठ के जाओ। 2 मिनट बैठकर अगर पेशाब बर्दाश्त कर सकते हो तो बैठ जाओ, और अगर खतरा है तो चले जाओ। अरे बोलो खतरा है तो। खतरा के वक्त किसी को भी रोकना। अगर खतरा हो कि पेशाब हो जाए तो तुम नमाज तोड़ सकते हो, नमाज पढ़ रहे हो। अगर खतरा है कि सांप मुझको डस लेगा तो नमाज तोड़ करके पहले सांप मारो। अगर खतरा है कि कोई गरीब कुएं में गिर जाएगा तो तुम नमाज तोड़कर पहले उसकी जान बचाओ। तो खतरा के वक्त कुछ भी करना जायज है। ये मसला था जो मैंने आपको बयान कर दिया। देखिए इधर देखिए, मैंने हदीस तो बयान कर दिया, लेकिन आप आधी हदीस समझे, आधी नहीं समझे। तो अगर आधी नहीं समझे तो फिर भी आप आहिस्ता आहिस्ता समझें। इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। किस पर आया? बनी इसराइल कौन है? ये अमेरिका बनी इसराइल है, ये इजराइल बनी इसराइल है, ये ईसाई बनी इसराइल है, ये क्रिश्चियन बनी इसराइल है, ये यहूदी बनी इसराइल है, ये सब कौमें बनी इसराइल है। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुल्लम खुल्ला अपनी मां के साथ बदफेली करेंगे। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72
मगर जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो अब्दुल सत्तार होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, मगर दिल यहूदी होगा, सोच यहूदी, मिजाज यहूदी, ख्याल यहूदी, घर का माहौल यहूदी, पूरा अरब यहूदियत के रंग में रंग चुका है। इधर देखो जो लोग सऊदिया रहते हैं उनको सब खबर है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, आज अरब का माहौल ये है, जब वो शादी करते हैं तो सऊदिया की एक बेटी घर में रखते हैं और 3 बेटी अमेरिका से लाते हैं। 3 यहूदी की बेटी उनकी बीवी होती है, 1 मुस्लिम बेटी और 3 यहूदिया औरतें उनकी बीवी होती है। पूरे अरब का माहौल है। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिस घर में जिसकी बीवी यहूदी होगी या क्रिश्चियन होगी, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन होगी? जोर से बोलो, अरे बोलो, उसकी मां कौन होगी? यहूदिया। उसकी मां कौन होगी? ईसाइया। उसका नाना कौन होगा? अरे बोलो, उसका नाना कौन होगा? यहूदी। उसका मामू कौन होगा? यहूदी। उसका खालू कौन होगा? यहूदी। आज पूरा अरब, आज से 50 साल पीछे चलिए, अरब का माहौल अलग था, लेकिन इस 50 साल के अंदर जो अरब का माहौल बदला है वो बयान करने के लायक नहीं है। नाम के मुसलमान है लेकिन कल्चर यहूदी की तरह है, खाना यहूदी की तरह है, रहना यहूदी की तरह है। उनके घर में जो खाना बनाने वाली है, अक्सर के घरों में यहूदी औरतें हैं। उनके घर में झाड़ू देने वाली औरतें यहूदियां हैं, उनकी बीवी यहूदिया है, ईसाइया है। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ कि जिसके घर में जिसकी बीवी यहूदी हो, ईसाइया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां यहूदिया होगी, उसकी मां ईसाइया होगी, उसका नाना यहूदी होगा, उसका मामू यहूदी होगा, उसका खालू यहूदी होगा। तो ऐ मुसलमान, असल हिकमत यही है कि इधर देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को साल भर हो गए लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साथ इसलिए नहीं दिया कि रिश्ता आपस में इस तरह घुल मिल चुका है कि मुसलमान ने अपनी बेटी यहूदी को दे दिया है और यहूदी ने अपनी बेटी मुसलमान को दे दिया है। किसी का बाप यहूदी है, किसी का नाना यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी का मामू यहूदी है। यहूदियत के रंग में आज पूरा अरब रंग चुका है। यही वजह है कि गाजा बर्बाद हो गया, किसी ने साथ नहीं दिया। साथ दे तो किसका साथ दे? इधर साथ देता है तो दादा है और उधर खड़ा है तो नाना है। इधर साथ देता है तो दादी है, उधर खड़ी हुई नानी है। इधर साथ देता है तो चचा है, उधर सामने मामू खड़ा है। तो साथ दे तो किसका साथ दे? किसी का बाप यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का दादा यहूदी। अल्लाह ने कुरान में साफ साफ ऐलान कर दिया, लेकिन मुसलमान इसको भूल चुका है, इसीलिए बर्बादी हमारे सामने है। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो, रिश्ता मत रखो। ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं मगर तुम्हारे दुश्मन है दुश्मन। आज इस्लाम को जितना नुकसान पहुंचा है यहूदियों ने नुकसान पहुंचाया है। मुसलमान जो टुकड़ों में बटे हैं यहूदियों की साजिश है। आज मुसलमानों में जो 73 फिरके होंगे इसके पीछे भी यहूदी का हाथ है। आज 57 मुल्क एक दूसरे से गले मिलने को तैयार नहीं है। इसलिए गला नहीं मिल रहा है कि यहूदी सबके पीछे अपना हाथ छोड़ रखा है। यहूदी नहीं चाहता है कि सऊदी गाजा से आकर मिले। यहूदी नहीं चाहता है कि बोलो
तुर्की गाजा से आकर मिले। चूंकि आज पूरी दुनिया में मुसलमान जो बर्बाद हुए, इस बर्बादी के पीछे यहूदी का हाथ है। आज जो मुसलमान 73 फिरकों में बटेंगे, इसके पीछे भी यहूदी का हाथ है। आप जरा सीने पर हाथ रखकर फैसला करो। अल्लाह ने सारा खजाना मुसलमानों के हवाले कर दिया है। सोना तुम्हारे पास है, पेट्रोल तुम्हारे पास है, डीजल तुम्हारे पास है। अगर तुम मुत्तहिद हो जाओ तो ट्रेन का चलना बंद हो जाए, जहाज का उड़ना बंद हो जाए, दुनिया की तरक्की रुक जाए। लेकिन ये 57 अरब ममालिक ये सब आपस में लड़ने में लगे हैं। और जब लड़ने में लगे हैं तो लो तुम लड़ते रहो और जिंदगी भर जूता खाते रहो। इराक बर्बाद हो गया ना, बोलो इराक बर्बाद हो गया। आपने सबकी बर्बादी का नजारा देखा। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही ये सबको नवाला बना करके निगल जाएंगे। इसलिए होश में आने की जरूरत है। क्या बात रही? बिल्कुल अदब से बैठिए, मेरी तरफ देखिए। होश में आने की जरूरत है। इधर देखिए, आज अल्लाह, इधर देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम है कि अल्लाह ने अपना सारा खजाना तुम्हें अता कर दिया है। सोने का पहाड़ मुसलमानों के पास है। बोलो पेट्रोल का खजाना, डीजल का खजाना, कुदरत की असीम नेमतें तुम्हारे पास है। लेकिन तुम लोग आपस में लड़कर फायदा नहीं ले पा रहे हो। फायदा कौन उठा रहा है? यहूदी। फायदा कौन उठा रहा है? नसरानी। याद रखिए, इस्लाम को जितना नुकसान पहुंचा है यहूदियों ने पहुंचाया है, ईसाइयों ने पहुंचाया है। मेरे पैगंबर के खाने में जहर किसने मिला कर दिया था? मेरे पैगंबर को मारने की कोशिश किसने की थी? मेरे पैगंबर के खाने में गोश्त में जहर किसने मिलाया था? इन्हीं यहूदी औरतों ने मिलाया था। इसलिए याद रखिए, आप मुसलमान बनकर रहिए, होश में रहिए, चलिए तो नबी के रास्ते पर चलिए, खाइए तो नबी के खाने के, बोलो नबी के खाने का जो तरीका है उस हिसाब से खाइए। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए और इस्लाम से रिश्ता मजबूत रखिए। आप कोशिश करते रहे कि हमारी जिंदगी कुरान के मुताबिक हो, हमारी जिंदगी हदीस के मुताबिक हो, हमारी जिंदगी सहाबा के मुताबिक हो। जब आप अपने आप को कुरान और हदीस के हवाले कर देंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको लड़ा सके, को बर्बाद कर सके। कुरान कहता है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम सच्चे पक्के मोमिन और मुसलमान बन जाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीने को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना हमेशा आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए ये तीनों अनमोल नेमतें आपके पास जरूर रहे। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी आया जैसा कहोगे वैसी ही खिताब होगा। आज हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह मेरे इस हकीर नजराने को कबूल फरमाए और इस पर सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें भी अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।